अध्याय 4 श्लोक 1 भागवत गीता। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुर्ईक्ष्वाकवे अब्रवीत्। अनुवाद। श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग का उपदेश समय के आदि में सूर्य को दिया। सूर्य ने यह उपदेश अपने पुत्र मनु को दिया तथा मनु ने यह उपदेश अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। व्याख्या। अब जो इस श्लोक में श्री कृष्ण ने बात कही है वह इतनी सरलता तथा सहजता से किसी और ने कभी ना कही होगी। इसलिए समस्त मानव जाति उन्हें भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार के रूप में भी जानती है। उन्होंने कहा कि जो यह आध्यात्मिक योग का ज्ञान मैं तुम्हें प्रदान करने जा रहा हूँ, वही ज्ञान मैंने समय के आदि में सूर्य को भी प्रदान किया था। वे इस बहुत छोटे श्लोक में बहुत सारी बातें अर्जुन को समझाने की चेष्टा कर रहे थे, जिनको गहराई से समझना अति आवश्यक है। पहले वे कह रहे थे अव्ययम। योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि योग का यह ज्ञान अविनाशी है। अव्ययम क्या होता है? अव्ययम वह होता है जो समय के परे होता है, जो समय में बधा होता है, उसका आदि तथा अंत निश्चित होता है। वो एक समय नूतन तथा कुछ समय पश्चात पुरातन होता है। वह जन्म लेते ही मृत्यु की ओर बढ़ता है। परंतु जो अविनाशी होता है उसका न आदि होता है न ही उसका अंत होता है। वो न नूतन होता है न ही वो पुरातन होता है। वो न जन्म लेता है न ही मृत्यु को प्राप्त होता है, वो बस होता है। तो जो समय के बाहर होता है वह अविनाशी अपरिवर्तनशील है, वही सत्य है, वही सनातन है, वही शिव है। फिर योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि उन्होंने यही उपदेश सूर्य को समय के आदि में दिया था। यदि श्री कृष्ण इस क्षण अर्जुन के समक्ष कुरुक्षेत्र की रणभूमि में भागवत गीता का उपदेश दे रहे थे, तो फिर वे कैसे कह सकते हैं कि उन्होंने ही सूर्य को यह आध्यात्मिक योग ज्ञान समय के आदि में प्रदान किया था? जब श्री कृष्ण कहते हैं कि मैंने ही यह ज्ञान सूर्य से कहा, यहाँ वे मनुष्य की तरह नहीं, उस योगेश्वर स्थित प्रज्ञा की तरह बोल रहे हैं जो सृष्टियात्मक चेतना दिव्य ऊर्जा परमात्मा में लीन है। इसीलिए वे स्वयं परमात्मा की तरह ही बोल रहे हैं। श्री कृष्ण पूरे समय दो आयामों में जी रहे हैं, या हम यह कह सकते हैं कि दो व्यक्तित्वों को जी रहे हैं। एक वो जो अर्जुन का सखा, उसका सारथी है, जो उसे महाबाहो कह के संबोधित कर रहा है, तथा दूसरा वो जो अर्जुन से कह रहा है सर्वधर्मान परित्यज्य मामेक शरण व्रज। सब धर्मों को त्याग कर तू मेरी शरण में आ जा। यहाँ मेरी शरण से योगेश्वर श्री कृष्ण का अर्थ है परमात्मा की शरण में आओ। हमने ऐसा करते हुए कई और योगियों को भी देखा है, जैसे महात्मा बुद्ध, महावीर आदि। ये सब भी दो आयामों में जीते थे तथा इन सब ने भी विभिन्न समयों में विभिन्न ढंग से एक ही ज्ञान प्रदान किया था, क्योंकि यह आध्यात्मिक योग ज्ञान सत्य है, सनातन है। इसलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कह रहे थे कि यह उपदेश अविनाशी है, अनंत अनंत बार अनंत अनंत रूप में कहा गया है। इस श्लोक में श्री कृष्ण सूर्य को विवस्वान कहकर संबोधित कर रहे थे, जो संस्कृत भाषा की धातु वासा से लिया गया था, जिसका अर्थ है सभी को प्रकाशित करने वाला। सूर्य ने यह आध्यात्मिक योग का ज्ञान मनु को दिया। मनु को पहला मानव माना जाता है, जिससे समस्त मानव जाति की उत्पत्ति हुई थी। इसीलिए मानव को मनुष्य कहा जाता है। मनु ने फिर यह ज्ञान अपने पुत्र इक्ष्वाकु को प्रदान किया, जो सूर्यवंशी राजकुल के प्रथम राजा तथा स्थापक भी थे। इस तरह गुरु शिष्य परंपरा का पालन करते हुए यह आध्यात्मिक ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्राप्त हुआ।